बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घर और वॉशरूम के मुतालिक कुछ अहम हिदायत। बैतुल खला की सफाई पर कोई समझौता नहीं। बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। रात को सोने से पहले बाथरूम को साफ रखने का एहतमाम कीजिए। बाथरूम का दरवाजा हर वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला में कपड़े उतारकर लटके न रहने दीजिए। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है, इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है। कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। मैले कपड़ों को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला में कभी इत्र ना रखिए और ना ही इसमें खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करें। बैतुल खला में रोने से सख्त गुरेज करें। ऐसा करना शयातीन को खुली दावत देना है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या वो आपके जिस्म को जकड़ लें। इलावा अजीज रिस्क या शादी चली जाती है। जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती रहती हैं। बगैर सबब गम और अफसुर्दगी का एहसास होता है और तशनज या मिर्गी भी हो सकती है। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलिए और घर में सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको बजात खुद अपने और अपने घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक घर में जरासीम भगाने के लिए कलौंजी की धोनी दीजिए। घर में जगह जगह शीशे आवेजान ना कीजिए। घर में ऐसी जगह ना बैठे जहां से अभी अभी कोई उठकर गया हो। जागने पर लंबी लंबी सांस लीजिए और उठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़िए। रात में सोने का एक मुस्तकिल वक्त मुकर्रर कर लीजिए और सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कभी ना छोड़िए। ये सूरत अजाब कब्र से हिफाजत का जरिया है। नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत से आप और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का हायल होना बाकी रहता है। इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना भी ना भूलिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।